ओम शांति। आज के बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि बच्चे, संगम युग जो है, इस समय अनेक प्राप्तियां हम कर सकते हैं। आज हम ये अनुभव कर रहे हैं कि दुनिया में मनुष्यों को अनेक प्रकार की फ़िक्र लगी हुई हैं। किसी को धन कमाने की फ़िक्र है, किसी के पास अधिक धन हो गया है तो टैक्स ना लग जाए ये फ़िक्र है, किसी को भोजन ना मिले तब फ़िक्र है, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाएं तो फ़िक्र रहती है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, ये अनेक फ़िक्र में जाने का कारण क्या है कि आज मनुष्य के अंदर देह का अभिमान बढ़ता जा रहा है, और जितना देह का अभिमान बढ़ता जाता है तो मनुष्य के मन में चिंता भी बढ़ती जाती है। लेकिन इस संगम युग पर बाबा ने आकर के हम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास कराया। जितना ज़्यादा हम आत्म अभिमानी बनते जाते हैं तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, और फिर अनेक समस्याओं के ऊपर वह आत्मा विजयी बनती जाती है। और इसमें बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे, आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं, भगवान हमारी ये समस्या ठीक कर दो, हमें आशीर्वाद दे दो, हमें वरदान दे दो। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, मैं कोई आशीर्वाद नहीं करता, क्योंकि भगवान कोई 1 या 2 बच्चों की मदद करने के लिए नहीं आया। उस परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं, इसलिए वो हम सभी को एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, एक जैसे वरदान देते हैं, एक जैसी शक्तियाँ देते हैं। अब जो बच्चे जितनी धारणा करते हैं उतना उनको प्राप्ति होती जाती है, उनका भाग्य बढ़ता जाता है। तो आज के बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। हम सोचें बाबा केवल हम पर आशीर्वाद कर दे, लेकिन बाबा के तो सभी बच्चे हैं, तो इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं है। तो तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। क्यों? उत्तर है, मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। अब यह तो है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी हैं, फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। बाबा ने आकर क्या कर दिया? बच्चों को फिक्र से फारिग कर दिया, सारी फिक्र से छुड़ा दिया। तो अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई फिक्रात नहीं है। बाबा ने कहा, सतयुग में तो ये सब अनेक प्रकार की चिंताएं होती नहीं। गीत है, तू प्यार का सागर है। तो इस समय शिव बाबा आकर के क्या बनते हैं बच्चों के लिए? प्यार का सागर। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है ना। बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा प्यार का सागर है तो बच्चों को भी क्या बनना है? मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी हैं ब्रदर्स। बाबा ने बताया, बच्चे, हम सब आत्माएं आपस में कौन है? भाई भाई हैं। तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं कि जैसे हम प्यार के सागर हैं तो तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है ना, आपस में तो लड़ते झगड़ते नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा तो करते नहीं है। कितना उनको प्यार करते हैं सभी मनुष्य आत्माएं भी, इसलिए कितना देवी देवताओं को याद करती हैं, कितना उनकी पूजा करती हैं, कितने प्यार से याद करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है
बड़ी बात तो है नहीं। बाबा कहते वैसे भी तो हम सब आत्माएं हैं, और आत्माएं भी सब कैसे हैं? पवित्र आत्माएं हैं। तो ये तो बहुत छी दुनिया है, हर बात की यहाँ फिक्रात रहती है, दुख पिछाड़े दुख ही है। इसको कहा ही जाता है दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्यों को हास हो जाता है ना, कितना नुकसान हो जाता है। बात मत पूछो, कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस तो पीले हो जाते हैं। तो ये कैसी डर्टी दुनिया है। हर चीज़ की यहाँ क्या रहती है? फिक्र ही मनुष्यों को लगी हुई है। तो ये तो नर्क है ना। स्वर्ग को याद भी करते हैं, नर्क के बाद स्वर्ग और स्वर्ग के बाद नर्क। तो ये तो चक्र है जो फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं अभी बाप आए हैं किस लिए? स्वर्गवासी बनाने के लिए। तो वहाँ फिर विकार होते ही नहीं। बाप आते हैं नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं, वहाँ विकार होते नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। क्योंकि इस समय बच्चे रावण पर विजय प्राप्त करते हैं ना, इस समय बाबा कहते हैं तुम विकारों को बिल्कुल यहीं पर ही नष्ट कर देते हो, खत्म कर देते हो, तो वहाँ फिर रावण का राज्य होगा ही नहीं। वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय है, और ये है वैशाल्य। तो अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा इस दुनिया में सुख है व दुख है। आज मनुष्यों को कहते हैं ना कि देखो थोड़ा ज्ञान सुनो जिससे सुख शांति मिलेगी, तो क्या कहते हैं? नहीं, हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे जीवन में कोई टेंशन नहीं है। माना ज्ञान नहीं सुनना चाहते, बस जो भी है उन्हीं बातों में मेरे में उलझे रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, तो अपने आप ही उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़ी ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है। हाँ, देखो कितना हलचल में आ जाते हैं, फिर चाह करके भी कुछ कर नहीं पाते। अचानक कितनी आत्माओं के शरीर, कितने मनुष्य आत्माओं के शरीर छूट जाते हैं। तो सतयुग में तो फिक्रात की जरा भी बात नहीं, यहाँ तो फिक्रात बहुत है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, तो अनेक प्रकार की फिक्रात ही फिक्रात है। फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। अब बाबा क्या करते हैं? हम बच्चों को सारी फिक्र से छुड़ाने के लिए आए हैं। बाबा कहते बच्चे फिर तो 21 जन्म के लिए फिक्र होती क्या है ये भी नहीं पता होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, सबका स्वामी तो कौन है? एक ही बाप है ना। तो ये ब्रह्मा कोई गुरु नहीं, यह तो भाग्यशाली रथ है। बाप इस भागी रथ के द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है। कौन? शिव बाबा। तो तुमको भी सारी नॉलेज मिली है, ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम ना जानो। सच और झूठ की परख तुमको है ना, क्योंकि बाबा ने बच्चों को सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा दी ना, सारा रहस्य समझा दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे सच और झूठ की परख तुमको है। दुनिया में तो कोई भी नहीं जानते, सचखंड था और अभी है झूठ खंड। ये किसी को भी पता ही नहीं कि सचखंड कब और किसने स्थापन किया। अब यह कलयुग तो है अज्ञान की अंधियारी रात। अब बाप आ करके ज्ञान की रोशनी देते हैं, गाते भी हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो, क्योंकि ये जो सच्चा ज्ञान है ये बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता, कोई मनुष्य के पास है ही नहीं। ऊंचते ऊंच तो वह एक ही है, बाकी तो सारी है रचना। वह है रचयिता, बेहद का बाप है। अब वह तो है हद के बाप, जो 2-4 बच्चों को रचते हैं। बच्चा नहीं हुआ तो भी फिक्रात हो जाती हैं।
वहाँ तो ऐसी बातें रहती नहीं। आयुष्मान भव, धनवान भव, ये सारे वरदान बाबा से मिल जाते हैं ना। आयुष्मान भव, धनवान भव माना हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सुख, शांति, समृद्धि से सब वरदानों से बाबा बच्चों को भरपूर कर देते हैं। तो तुम वहाँ भरपूर रहते हो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो। ये तो पढ़ाई है ना। बाबा कहते बच्चे ये तो है नहीं कि एक बच्चे के लिए कोई हम आशीर्वाद दें, एक के लिए नहीं। बाबा तो सबके लिए एक जैसा करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे ये तो पढ़ाई है ना, तुम हो टीचर, तो तुम तो सिर्फ कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। यह भी टीचिंग हुई ना, इसको कहा ही जाता है सहज योग व याद। आत्मा अविनाशी है, ये शरीर तो विनाशी है। बाप कहते हैं मैं भी अविनाशी हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही तो कहती है ना, पतित आत्मा, महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति अपने आप ही आते हैं, और जहाँ अपवित्रता है वहाँ दुख अशांति आते जाते हैं। तो ये है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। बाबा कहते हैं यहाँ सभी आत्माएं क्या हैं? पवित्र आत्माएं हैं ना। यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपा करके ले गई, उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला कि पत्थर बन जाओ। यहाँ तो श्राप आदि की कोई बात नहीं है ना। ये तो भक्ति मार्ग में एक एग्जाम्पल दिया ना। बाकी बाबा ने कहा बच्चे यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं है, लेकिन जब मनुष्य विकार में गिरते हैं तो उनकी बुद्धि ही काम करना बंद कर देती है। तो बुद्धि क्या बन जाती है? पत्थर बुद्धि बन जाती है ना। तो यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ ना सके। एक दिन ये भी होगा, हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा ना। पहले तो देखो बाबा के घर छोटे होते थे, इतने बच्चे आ भी नहीं पाते थे, और अब तो देखो बाबा का कितना बड़ा घर बन गया है, कितने बच्चे जाते हैं, कितने बच्चे बैठ सकते हैं आराम से। तो बाबा पहले ऐसे कहते थे कि हॉल बड़ा बन जाएगा, और अब तो देखो बाबा के कितने घर बनते जा रहे हैं। तो ये होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है ना, कौन सा? अपना मधुबन घर। तो तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते हैं कि विकार के बिना सृष्टि कैसी चलेगी ना। ऐसे कहते हैं कि विकार के बिना कैसे दुनिया चलेगी, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बच्चे और कितना दुनिया को बढ़ाना है, वैसे ही कितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ये कैसे होगा? अपनी नॉलेज रहती है ना। देवताओं के आगे जाकर कहते भी हैं कि आप तो सर्वगुण संपन्न हैं और हम पापी हैं, तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली। बाबा करके इतनी पवित्र दुनिया बनाते हैं जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा पवित्र होगी। तो वही फिर 84 जन्म लेते लेते होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं ना। तो वह तो है ही पावन दुनिया, और यह है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते हैं, और बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता है, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते हैं। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, क्योंकि देह का अभिमान बहुत रहता है, तो बुद्धि भी सारा दिन देहधारियों में फंसी रहती है। तो ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं। ऐसे को भी ले आते हैं कि बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है। अब यह तो दुख की दुनिया है ना, तो अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना चाहिए। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं ना। कोई तो बाहर में ही
धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में भी दम कर देते हैं। कोई कोई बच्चे होते हैं ना, नाम करके जाएंगे हम तो स्कूल में जा रहे हैं, और इधर उधर घूमते रहेंगे। कितना देखो अपना भी नुकसान करते हैं, माता पिता का भी नुकसान करते हैं, अपना ही भाग्य खराब कर लेते हैं। अब बाप तो शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं, तो इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस ना। शांति धाम क्या है? शांति धाम शांति का टावर है ना। तो अर्थात साइलेंस की ऊंचाई है ना, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, वह है टावर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका तो सिर्फ तुमको साक्षात्कार होता है ना, बाकी उसमें कुछ भी है नहीं, स्थूल तो कुछ भी नहीं है ना। बाबा ने कहा उसका तुम सिर्फ साक्षात्कार करते हो। तो ये भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है ना। सतयुग में तो बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं, कोई मोह नहीं होता। और यहाँ तो क्या है, यहाँ तो 90 से भी ऊपर चले जाएंगे तो भी कितना इस शरीर से मोह रहता है, शरीर छोड़ने पर कितना दुखी हो जाते हैं। अब बाबा ने कहा बच्चे वहाँ तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। अब ये तो है 84 जन्मों की पुरानी खाल। ये कलयुगी शरीर तो क्या है, लास्ट शरीर है ना, पुराना शरीर है। तो बाबा ने कहा बच्चे अब बाप कहते हैं कि तुम ही पावन थे और अब तुम ही पतित बने हो। अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने, तुमने मुझे बुलाया है। मनुष्य भक्ति में कहते हैं ना कि एक बार आ जाओ भगवान, एक बार हमें दुखों से छुड़ाने के लिए आ जाओ, हमें सुख चैन की दुनिया में ले चलो, हमें पतित से पावन बनाओ, हमारे पाप हरो। तो बाबा ने कहा बच्चे तुमने ही तो मुझे बुलाया। जीव आत्मा ही पतित बनी है और वही फिर पावन बनेगी। तो तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय अथवा दैवी घराने में कितना फ़र्क है। बाबा ने कहा इस समय तो घर घर में लड़ाई झगड़ा कितना बढ़ता जा रहा है, तो उसको आसुरी घराना कहेंगे, और सतयुग को क्या कहेंगे, दैवी घराना। तो आसुरी घराने और दैवी घराने में तो कितना फ़र्क है। ये है तुम्हारा ब्राह्मण कुल घराना, डायनेस्टी को कहा जाता है, जहाँ राज्य होता है। यहाँ तो राज्य नहीं है ना। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है नहीं। बाबा ने कहा बच्चे सच्चे पांडव तो इस समय तुम बच्चे हो ना। बाबा कहते इस समय तो तुम पुरुषार्थी हो, इस समय तो कोई राज्य की बात है नहीं। तो तुम हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ। रोज बाबा हमें कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, मेरे मीठे बच्चे। तो हमें कैसा बनना है, मीठा बनना है ना, प्यार के सागर बन जाओ। बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण तुम प्यार के सागर नहीं बनते, है ना। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि देह का अभिमान रहता है सारा दिन। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे किसी के साथ मिलकर नहीं चल सकते। हर एक से क्या करते हैं, बदले की भावना रख लेते हैं, नफरत करने लग जाते हैं, जेलसी रखते हैं। इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। फिर मोचरा और मानी, अब थोड़ा सा पद मिलता है फिर सजाएं खाने के बाद। स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा तो बहुत खाएंगे। बहुत सजाएं खा के फिर थोड़ी सी मानी, माना थोड़ी सी रोटी मिल जाएगी। सजाएं कैसे मिलती हैं वह भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, आपस में प्यार से चलो, नहीं तो क्या होता है, क्रोध पहले थोड़ा थोड़ा आएगा फिर ज़्यादा ज़्यादा आएगा, क्योंकि अंश से फिर क्या होता है, वंश आ जाता है। तो बाप मिला है तो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। सजाएं खाना तो बहुत खराब बात है। बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थ नहीं करते, योग नहीं करते तो पाप का बोझ उतरता नहीं, फिर सजाएं खाकर फिर जाना पड़ेगा। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी, प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है।
और यहाँ तो थोड़ी थोड़ी बात में शक्ल ही बदल जाती है। जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं, मुँह ही बना लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तो शक्ल ही मनुष्य की बात बात पर बदल जाती है, तो ये देवताई लक्षण तो नहीं है ना। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। विष और अमृत का एक किताब निकला है। किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है, देखना चाहिए कि क्या लिखा है। बाप तो कहते हैं तुमको मैं ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तो तुम फिर विष क्यों खाते हो। बाबा कहते क्यों फिर बुरी आदतों में फंसते हो। रक्षाबंधन भी तो इस समय का ही यादगार है ना, कि बाबा आकर क्या करते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तो आत्माओं की सच्ची रक्षा होती है विकारों से। तो बाबा ने कहा बच्चे इस समय तुम प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, ये अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। तो अपनी दिल से पूछना है कि हम याद में रहते हैं व नहीं। बच्चों को याद कर खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को भी याद करके खुशी होती है। अब यह कौन है? बाबा कहते बच्चे बच्चों को याद करते हैं, स्त्री पुरुष को याद करती है तो खुश होती है। और यहाँ कौन है? यहाँ तो डायरेक्ट सर्वशक्तिवान बाप साथ है, भगवान उवाच है, निराकार है। बाप कहते हैं मैं इनके, जो श्री कृष्ण की आत्मा है, इनके 84वें जन्म बाद फिर से इनमें प्रवेश कर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अभी तो झाड़ छोटा है, माया के तूफान भी तो बहुत लगते हैं ना, तो ये सब बड़ी गुप्त बातें हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो, यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। एक एक बच्चे जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे उनकी प्रारब्ध फिक्स हो जाएगी। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट तो कुछ भी दिखाते नहीं। तो अभी तुम बच्चे तो सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जानते हो। बाबा ने दिखाया ना, इस समय बताया बाबा ने कि बच्चे कैसे तुम पुरुषार्थ करते हो, देही अभिमानी बनते हो, देह अभिमान को गला देते हो। कोई शरीर को गलाने की बात नहीं है, लेकिन किसको खत्म करना है? देह अभिमान को। तभी बच्चों को स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो बाप तो ज्ञान का सागर है ना, वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है ये भी किसी को पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में वह बिंदी है, तुम्हारे में भी तो यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। फिर कह देते हैं बिंदी को कैसे याद करें, है ना। जब समझते नहीं, ज्ञान ही अंदर नहीं बैठा तो योग भी नहीं लग पाता। तो कुछ भी समझते ही नहीं, फिर भी बाबा कहते हैं थोड़ा भी अगर सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश तो नहीं होता, और थोड़ा सुनने का भी फल तो उनको जरूर मिलता है। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजाई में आ जाएंगे। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, वहाँ वजीर तो होता नहीं। यहाँ तो विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है ना। वहाँ तो खुद ही राजा रानी समझदार होते हैं सतयुग में, तो अपने आप ही हर डिसीज़न ले पाते हैं। यहाँ तो राजाओं के अंदर भी डिसीज़न मेकिंग पावर नहीं होती, सही निर्णय करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वजीर आदि रखते हैं। बाप तो तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, वहाँ वजीर की दरकार ही नहीं रहती। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे तुम भी लून पानी मत बनो, छीर खंड बनो ना। जैसे दूध और चीनी मिक्स हो जाते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे सबके साथ मिलकर चलो। छीर अर्थात दूध और खंड अर्थात चीनी, दोनों अच्छी चीज़ है ना। मतभेद आदि कुछ भी रखो नहीं। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं इस कलयुगी दुनिया में।
ये है ही रौरव नर्क, नर्क में गोते खाते रहते हैं। बाप तो आकर के क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ना एक एक बच्चे को। कई बच्चे फिर वापस जाकर कलयुगी दुनिया में फंस जाते हैं। बाप आकर निकालते हैं, निकलते निकलते फिर भी फंस पड़ते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो खुद भी चले जाते हैं। शुरू में तो बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया, जरा निशान भी नहीं है ना। ऐसा माया ने पकड़ा जो आज उन बच्चों का निशान भी नहीं है। कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट आते हैं और कोई एकदम खत्म। तो यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ। तो गायन है, तुम प्यार करो या ठुकराओ, है ना। लेकिन भगवान का हाथ और साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे ना। ये बाबा ने कहा बच्चे भगवान से क्या कर लेना है, वादा कर लेना है कि चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। जैसे भक्ति में दुनिया में भी कहते हैं ना, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाबा तो कभी जबान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते ना। लौकिक में भी देखो, माँ बाप कितना भी बच्चों को कह दें तो भी बच्चे तो हमेशा माँ बाप का साथ देते हैं ना। माँ बाप भी हमेशा बच्चों का साथ देते हैं। और यहाँ तो शिव बाबा जो प्यार का सागर है, कभी बच्चों को ऐसा कुछ दुख देने वाले शब्द भी नहीं बोलते, कड़वे शब्द भी नहीं कहते। कितना प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ा है। क्या एम ऑब्जेक्ट है हमारा? लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है। ऊंचते ऊंच बाप यह विष्णु बनाते हैं, वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म ले ये बना। क्योंकि देखो निश्चय होने में कितनी देर लगी, सेकंड लगा ना। और सेकंड में क्या मिल जाती है? जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो तत्वम बाबा कहते तुम बच्चे भी ऐसे ही बनते हो। तुम्हारे भी फोटो तो निकालते थे ना। शुरू में बाबा क्या करते थे? सभी बच्चों का फोटो निकालते थे कि ये बच्चे सब सतयुग में जाने वाली आत्माएं हैं, तो निशानी रखते थे। तो तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो। बाबा ने कहा बच्चे तुमको ताज अभी तो है नहीं, लेकिन भविष्य में तो मिलना है ना। इसलिए तुम्हारी वह फोटो भी रखी है। बाप आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं। तुम फील करते हो ना बरोबर। पहले हमारे में 5 विकार थे। नारद का मिसाल है ना कि नारद लक्ष्मी को वरने चला, लेकिन शक्ल देखी बंदर जैसी थी। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं बच्चे अभी ऐसे ही तो लक्ष्मी नारायण नहीं बन जाएंगे ना। पहले अपने को चेक करो कि कहीं बंदर जैसे तो नहीं है, माना बंदर समान 5 विकार अभी अंदर में तो नहीं बैठे हैं। तो पहले पहले भक्त भी तुम ही तो बनते हो ना। इसलिए नारद के लिए कहते हैं कि बड़ा भक्त भी था, लेकिन 5 विकार भी इस समय हैं। तो पहले 5 विकारों को छोड़ेंगे तभी तो लक्ष्मी नारायण को वर सकेंगे ना। तो बाबा तो कितना ऊंचा बनाते हैं, एकदम पतित से पावन बना देते हैं। और बाप कुछ भी लेता नहीं है। शिव बाबा फिर क्या लेंगे? तो तुम तो शिव बाबा की भंडारी में डालते हो। मैं तो ट्रस्टी हूँ ना। ब्रह्मा बाबा तो अपने लिए कुछ भी नहीं रखते ना। अगर बच्चे थोड़ा सेवा में लगाते भी हैं, तन से धन से मन से सेवा भी करते हैं, तो अपना ही भाग्य बनाते हैं। तो लेन देन का हिसाब तो सारा शिव बाबा से है। मैं तो पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ ना। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा। अब जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वह फिर लेगा क्या? ब्रह्मा बाबा ने तो क्या किया? अपने लिए भी कुछ भी नहीं रखा, 1 रुपया भी नहीं रखा। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रहता है ना। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो फिर उनको नर्क का खान पान आदि क्यों खिलाते हो? अब जब कोई शरीर छोड़कर जाता है तो कुछ थोड़े ना साथ लेकर जाता है। तो फिर बाबा कहते हैं दुनिया में मनुष्य क्या करता है, फिर भी उनको बुलाते रहते हैं, कलयुगी खान पान खिलाते हैं। तो ये अज्ञान है ना। नर्क में है तो पुनर्जन्म भी कहाँ मिलेगा? नर्क में ही मिलेगा। तो अभी तुम तो चलते हो अमरलोक में, ये बाजोली है। तुम ब्राह्मण चोटी हो,
फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे बहुत मीठा बनो। फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे अपनी तकदीर। इतना बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे कड़वे शब्द बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, दुख देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे किसी और का नहीं अपना ही नुकसान करते हैं। अपनी तकदीर कहेंगे ना, अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करे। अब भगवान का काम तो है समझाना, फिर भी उसकी नहीं सुनते तो अपना ही नुकसान करते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ। अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद का बाप ये नॉलेज सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है ना। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। एक सर्वशक्तिवान बाप की याद से ही क्या हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तो तुमने ही लिए हैं। बाप इनको ही समझाते हैं कि तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, तो अब फिर मुझे याद करो। इसको योग की अग्नि कहा जाता है। ये ज्ञान भी तो अभी तुमको मिला है ना। सतयुग में तो कोई मुझे याद करते ही नहीं। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे मैं अभी तो कहता हूँ ना योग करने के लिए, सतयुग में तो बच्चे याद करते नहीं। इस समय ही तो मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं, और कोई रास्ता नहीं है। ये स्कूल है ना, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत का ज्ञान और तो कोई जानते ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है, ये तो प्रालब्ध है। लक्ष्मी नारायण की वह तो क्या है, प्रालब्ध है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में छेड़खंड होकर रहना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आप ही सुधारना है। सेकंड पॉइंट है देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। वरदान बाबा ने दिया, मग्न अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भव। मग्न अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की रूहानी नशे की, रचयिता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। बाबा कहते हैं मग्न अवस्था कौन से बच्चों की रह सकती है, जो अनेक प्रकार के ज्ञान के पॉइंट्स स्मृति में रखते हैं, अपने टाइटल याद रखते हैं कि बाबा ने हमें क्या क्या टाइटल दिए। बाबा ने कहा बच्चे तुम तो विश्व कल्याणकारी हो, तुम तो पवित्रता की देवी हो, तुम तो विश्व परिवर्तक आत्मा हो, तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम विजयी रत्न हो, तुम पवित्रता की शीतलता की देवियाँ हो। तो बाबा कहते बच्चे ये अपने टाइटल याद रखेंगे तो वो खुशी, वो नशा और मग्न अवस्था का अनुभव तभी कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे तो ये पॉइंट्स स्मृति में रखो, जो आपकी पसंदी हो उस पर ही मनन करो, तो फिर मगन अवस्था सहज ही अनुभव होगी। जितना मनन करेंगे उतना मग्न अवस्था का अनुभव होगा।
तो फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। माया भी देखेगी, अरे ये तो सदा ही ज्ञान के चिंतन में रहते हैं, तो माया को आने की एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो संगम युग का पहला भक्ति ही माया बन जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तभी माया भक्त बनेगी। स्लोगन बाबा ने दिया, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तभी कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं उच्चारण बोलने का तरीका भी और आचरण भी कैसा हो, ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कितना हम बच्चों को समझाया कि बच्चे दुनिया में तो फंस करके क्या है, फिक्र ही फिक्र है। एक बाबा की छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो सब फिक्रों से फारिग रहेंगे। केवल क्या करना है, बाबा को अपना सच्चा साथी बनाकर हर समय अपने साथ रखना है, कभी भी अपने को अकेला नहीं समझना है। अच्छा, ओम शांति।